सर बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो शिक्षित हैं और राजनीति से बहुत दूर दूर तक भागते थे, लेकिन आपको देखकर कि नहीं एक शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आए हैं तो आना चाहिए। बिल्कुल तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैंने पहले से लिखा, बताइए एक युवा जो है तो बैंक अधिकारी बन सकता है, बैंक क्लर्क बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, शिक्षक बन सकता है, नहीं बिजनेसमैन बन सकता है, तो आखिर पॉलिटिक्स में काहे नहीं आएगा युवा? युवा के लिए ई सीट काहे नहीं? युवाओं को आना चाहिए, और जब युवा आएगा तो नए तरीके से सोचेगा। भले ही आज मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं अपनी परेशानी भी मैं दिखाऊंगा, और मैंने जो काम किया वो भी दिखाऊंगा, और हमारे साथ साथ आप लोग भी दिखाते चलेंगे और दिखाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आने वाला जो पीढ़ी होगा ना, उसके लिए आसान हो जाएगा, तो आराम से इस चीज को झेल लेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पत्रकार कोई विपिन सर के गांव में कमी दिखाए तो उसके खिलाफ भी विपिन सर लीगल एक्शन लेंगे? कमी दिखाने के लिए नहीं, एक तरफा रिपोर्टिंग करने के लिए जरूर नोटिस जाएगा। नहीं, एक तरफा कोई हाँ सर युद्ध के लिए और आपकी कमियों को दिखाएगा। नहीं, कमी दिखाइए। आप में जहाँ कमी है वो अगर दिखाए कोई पत्रकार, बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, कोई एक आदमी आपको लेके आएगा हमारा विरोधी, आपको कहिएगा हम पूरे पंचायत घूम लिया, कुछ देखबे नहीं किए कि खाली खराब काम के अलावा। नहीं तो वो तो आपकी जनता बोल रही है ना, पत्रकार तो नहीं बता रहा है, उस आपका जनता पहले बोल रही है ना। जनता बोलेगा, अच्छा आप किसी के कहने पर खाली आइएगा, जो विरोधी बोले। अब जनता की आवाज सुनिएगा कि खाली विरोधी की आवाज? ये बताइए, जनता कौन होता है? जो न्यूट्रल है। जनता वो है जो किसी पार्टी का नहीं। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो खड़े होंगे जिसने कहा तो हमारे आदमी है, तो ये तो हमारे जैसा बोलेगा क्या काम हुआ है तो, और जिसके यहाँ से रिपोर्टिंग हुआ उसका आदमी था तो उसके जैसा बोलेगा। वो जनता कैसे हुआ? जनता का मतलब है जो न्यूट्रल आदमी, हमारे दरवाजा पर न बोले, उसके दरवाजे पर न बोले। जो आप अकेले आए बिना को कहे, किसी को कहे हुए रिपोर्टिंग कर लीजिए ना, पता चल जाए। कहीं काम होता है वहां जाके देख लीजिए ना कि काम कैसा, इन रिपोर्टिंग होता है। वहां सवाल पूछ लीजिए किसी से जहां से काम हो रहा है कि कैसा काम किया है, इन होना चाहिए। ऐसा करिएगा तो काम करने वाला को भी मन लगेगा। नहीं, गलत को गलत दिखाइए, अगर हमारे काम गलत हो तो गलत दिखाइए। सर आप शिक्षक से मुखिया हुए हैं, तो सबसे पहले छात्रों के लिए अभी तक क्या कुछ आप काम किए हैं? यहाँ पर तो यहाँ पर तो अभी लाइब्रेरी किस गाँव में? 9 नंबर वार्ड में हम दिखाएंगे। बनाए हैं या रिपेयरिंग कराए, उसका रेनोवेशन करवाए? उसकी इतनी जर्जर स्थिति थी, जीर्णोद्धार करवाए कि उसमें भूत बसता था। लोग कहता था कि उसमें भूत रहे तो सांप बिच्छी, अच्छा। और उसका स्थिति अब जाकर देखिए तो जीर्णोद्धार हुआ है। सर बच्चे उसमें जा, निश्चित है कि जो चीजें गड़बड़ हो रही है, जर्जर हो रही है, उसको बना के और सही ढंग से, सुचारू ढंग से उसमें कोई कार्य किया जाए तो समाज के लिए बेहतर रहेगा। वर्तमान संदर्भ में मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जिस विषय को लेकर के ये सारा प्रारूप तैयार हुआ है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, जो विद्यालय से उठ करके खड़ा हुआ है, भाई ने शिक्षा प्रदान जी आपसे सवाल किया। स्कूल की दुर्दशा पहले से रही होगी निश्चित तौर पर, आपके सामने ही वो नहीं हुआ। आपने उस स्कूल के लिए मुखिया बनने के बाद क्या कुछ किया? उस स्कूल के लिए देखिए क्या होता है, सिर्फ एक स्कूल नहीं सर, पूरे पंचायत में सिर्फ एक स्कूल नहीं है, और सिर्फ स्कूल ही मुद्दा नहीं है। शिक्षा पर सवाल जब हुआ और जिस विषय को लेकर के सारा कुछ खड़ा हो चुका है, अब क्या होता है कि जो अभी इसके बाद, जैसे अभी मैंने पुस्तकालय बनवाया, अगला नंबर उसी स्कूल का है। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने डीएम साहब को जो लेटर लिखा है, जिसमें हमने स्कूल की चर्चा की है कि स्कूल का जो, जब तक हमारे पास स्कूल का फंड नहीं होगा हम स्कूल का काम नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अब देखिएगा, आपको 1 से 1.5 महीने में आपको उस स्कूल का काम भी आपको नजर आ जाएगा कि स्कूल चमक चुका है। और सिर्फ वही स्कूल नहीं, एक हालांकि मेरे पास जो मुखिया है, मुखिया के अंदर कार्य जान लीजिए, जो प्राथमिक विद्यालय है उसी का वो जीर्णोद्धार करवा सकता है, मरम्मती करवा सकता है। कोई मिडिल स्कूल, हाई स्कूल का मुखिया नहीं करवा सकता है। इसके लिए सवाल विधायक से करना होगा। और यहाँ पर जब आप इस रोड से जाएंगे, एक स्कूल का दीवारें पोखर में गिर, और स्कूल कब पीछे गिर जाएगा, मैंने अपने विधायक को 3 बार चिट्ठी लिखा है। राजा पाकर की विधायक है प्रतिमा जी, उनको मैंने 3 बार चिट्ठी लिखा, मैं खुद मिला हूँ पर्सनली, हमारे मित्र है पीछे खड़े, देखिए सर गए हैं मेरे साथ में, और 3 बार मैंने चिट्ठी दिया है उस स्कूल के बारे में, इस सड़क के बारे में। लेकिन आज तक न तो स्कूल का दूसरा स्कूल बना, वो गिर जाएगा, किसी दिन गिरेगा, हो सकता है बड़ी घटना घट जाए। जिस शौचालय का वो वीडियो बन रहा है सर, वो 4 सालों से बंद है, उसका यूज नहीं होता है, बाथरूम दूसरा यूज होता है वहाँ पे। तो वो लोग जो भी आते हैं मीडिया वाले, अब वो आई संडे को, एक शौचालय जो यूज होता है तो संडे को शौचालय, चूंकि लोग 4 साल जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं। 4 साल से बंद है। खैर आज मेरी जिम्मेवारी है।
लेकर दिया जा सकता है, शौचालय यूज नहीं होता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का तात्पर्य क्या है? सर मैं जान करके क्या हो रहा था कि कुछ मीडिया जो है आके लोगों में ऐसे बना दिए माहौल कि लोग एक दूसरे से मारामारी करने के लिए तैयार थे। अब हो सकता है जो मुझे अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये पंचायती चुनाव होता क्या है, इसमें कई पार्टी हो जाते हैं लोग गांव से ही। अब मान लीजिए एक गांव से 3 आदमी खड़ा हो गया तो कुछ आदमी मेरे तरफ, कुछ आदमी उनके तरफ, और ये इतना हलचल बना दिया है। काम की बात नहीं, बेवजह अगर कोई जनता लड़े तो कहीं ना कहीं नुकसान इस समाज का है। और इस तरह की वीडियो बनाने से और इस तरह की बात करने से और मीडिया में केवल बयानबाजी करने से लोग में गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका था, और जिसके वजह से एक दूसरे पर क्या, जैसे अब मान लीजिए हमारा आदमी उस पर कहते, उसका आदमी हम पर कहते, और कोई लड़ाई न हो, जिसके वजह से मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं संदेश दे दूं कि आपने मुझे 5 साल के लिए चुना है ना, अगर मैं इस समाज के लायक नहीं रहा तो 5 साल बाद मुझे लात मार के भगा देंगे। और आप सभी मीडिया से कहता हूं कि जब 4 साल मेरे कार्यकाल का पूरा हो जाए ना, तो सब आदमी आइएगा, 1 साल पहले से दिखाइएगा। अगर मैं अच्छा काम किया तो अच्छा दिखाइएगा, अब मैं गलत काम करा तो पूरा दिखाइएगा इस समाज में कि इसने बहुत गलत काम किया है, इसको तो चुनना ही नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम जब मुझे मौका मिला है तो काम करने का समय तो दीजिए। कितना दिन का समय मिला हमको काम करने के लिए, बताइए आपको? 8 महीने के लगभग। नहीं, काम कितने दिन के लिए हम क्या चुने? 5 सालों के लिए। 5 साल के लिए काम, हमको मौका दीजिएगा ना। एक दिन में ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है कि सब जगह बदल दे। कहीं बदल गया हो तो बताइए, कोई ऐसा तरकीब हो तो हमें भी बता दीजिए। कोई जब आप मुखिया बने थे तो आपसे जितेश भाई एक प्रश्न किए थे। सर संक्षिप्त में ये बताएंगे कि क्या पूरा मामला क्या हुआ है? कुछ बात पूरा मामला ये हुआ था कि एक रिपोर्टर आई, 2 रिपोर्टर आए और सीधे आई संडे के दिन एक स्कूल पर, और स्कूल की दुर्दशा एकदम समझ लीजिए बहुत खराब है। उसकी दशा जो है बहुत खराब है, और एक स्कूल का नहीं है सर, सरकारी स्कूल के सभी स्कूल का हालत ही खराब है। इस सवाल तो बिहार के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ मेरे पंचायत का दशा खराब होता हमसे पूछ लेता, लेकिन वो भी सवाल उनका गलत था, क्योंकि वो दशा आज से नहीं लगभग 10 साल से स्कूल की स्थिति खराब है। और पहले वाले मुखिया से उसको लगा कि भाई मुखिया बने, उनको ज्ञान नहीं था कि क्या है नहीं है, सीधे आकर कि ये घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं जो स्कूल की स्थिति ऐसी है। तो जब तक कोई काम नहीं करेगा घोटाला कैसे होगा? सर जिस तरीका से आपका अलग एक अंदाज है पढ़ाने का, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ जो आपका पंचायत है वो आप काम किए हैं, वो जो आप काम किए हैं वहाँ अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा। हाँ सर चलिए, न तो अंधेरा हो जाएगा तो फिर सारा काम नहीं देख पाइएगा।